नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बच्चों में दिन ब दिन बढ़ रही ऑनलाइन गेमिंग की लत न सिर्फ उनकी फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डाल रही है। माता पिता इस समस्या से परेशान हैं। बच्चों की आंखों और मेमोरी के लिए ये गेम नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। वहीं बच्चे पैसे का खेल खेलकर बर्बाद हो रहे हैं और माता पिता की कमाई उड़ा रहे हैं। हालात तब और भयानक हो जाते हैं जब कोई बच्चा ऑनलाइन गेमिंग में पैसा हारने के बाद मौत को गले लगा लेता है। आजकल तमाम बच्चे और किशोर ऑनलाइन गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं। कई बच्चे ग्रुप बनाकर ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इस दौरान गेम के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि कई बार आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। मुरैना में फ्री फायर गेम खेलने के आदी 17 साल के नाबालिग ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान दी थी। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऑनलाइन गेम्स बच्चों के मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं और उन्हें आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है, आज यही जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बच्चों की जेब तो खाली कर ही रही है, उन्हें मौत के मुंह में भी धकेल रही है। 2021 से अब तक करीब 59 बच्चों ने ऑनलाइन गेम्स में पैसे हारने के बाद जान दे दी है। ई गेमिंग के जाल में फंसकर बच्चे करियर और परिवार की उम्मीदों को दांव पर लगा रहे हैं। वे जहां ऑनलाइन गेम में माता पिता की मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं, वहीं अब साथ में पढ़ाई भी बाधित हो रही है। मध्य प्रदेश में गेमिंग की इस लत से सैकड़ों बच्चे अब साथ में हैं। कई बच्चों ने माता पिता के खाते से लाखों रुपए गेम्स में लगाए, हार गए तो डांट पड़ी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्ती से ऑनलाइन गेमिंग रोकने को कहा था, जिसके बाद सरकार ने केंद्र का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स पर 28% GST लगा दिया था। इस बारे में फरवरी 2024 में विधानसभा में विधेयक भी पारित किया गया था। इससे पहले 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा था। आपको बता दें कि राज्य को गेमिंग, बैटिंग, सट्टा और जुए पर कानून बनाने की शक्ति है। जुआ अधिनियम 1867 में एक ही केंद्रीय कानून जुए के सभी रूपों को नियंत्रित करता है। यह अपर्याप्त है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, जुआ, लॉटरी को विनियमित करने कानून की जरूरतों पर विचार किया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स के लिए नियम बना दिए हैं। तमिलनाडु में रात 12 से सुबह 5 बजे तक ऑनलाइन गेम्स पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही नाबालिगों को ऐसे गेम खेलने से रोकने की भी व्यवस्था है। गेमिंग कंपनियों को निर्देश है कि वे खिलाड़ियों के लिए रोजाना, हफ्ते या महीने की खर्च सीमा का विकल्प तय करें। नियमों के तहत रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर हर घंटे खिलाड़ियों को स्क्रीन पर पॉपअप भेजकर अलर्ट करना होगा। उन्हें ऐसा सिस्टम बनाना होगा ताकि 30 मिनट बाद खिलाड़ियों को यह पता चल सके कि कितनी देर से खेल रहे हैं। ऐसे ऐप्स को लॉगिन पेज पर चेतावनी भी देनी होगी कि ऑनलाइन गेमिंग से लत हो सकती है। ऑनलाइन गेमिंग जिससे न केवल आज बल्कि बहुत पहले से ही हम ये ऑनलाइन गेमिंग के दुष्परिणाम देख रहे हैं, इसके दुष्प्रभाव हम महसूस कर रहे हैं। किस तरह से पहले ब्लू व्हेल करके गेम आया और अब ये फ्री फायर और ऐसे ही पता नहीं कितने और गेम्स हैं जो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को इस गर्त में लेकर जा रहे हैं, जहां ना चाहते हुए भी वो चाहे अनचाहे जुए, सट्टे जैसे ऑनलाइन गेमिंग्स में चले जाते हैं। या फिर ये ऐसे भी गेम्स होते हैं जिसमें पैसा भी लगवाया जाता है, कुछ ऐसे टास्क कराए जाते हैं जो आत्मघाती होते हैं। उसके बावजूद भी ना परिवार वाले समझते हैं कि एक उम्र के बाद ही बच्चों को फोन देना चाहिए या उन्हें डिवाइस देना चाहिए। लेकिन अब मजबूरी भी ये हो चली है कि स्कूल की पढ़ाई हो या फिर कॉलेज की पढ़ाई हो या फिर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो, सब कुछ आप आजकल तकनीक और फोन से ही कर पा रहे हैं। हम छोटी छोटी क्लासेस के बच्चों को देख रहे हैं जहां उनको भी स्कूल का वर्क व्हाट्सएप पर या फिर किसी ऐसे सोशल साइट पर दिया जा रहा है। या फिर हमने देखा कोरोना टाइम पर भी हमें इन डिवाइस ने ही बहुत सहारा दिया था पढ़ाई के मामले में भी। लेकिन ये
किस कब से हम देखने लगे हैं कि जैसे जैसे अब समय बढ़ता चला जा रहा है, ये हमारे लिए घातक साबित हो रहा है। आइए इसे और भी समझने की कोशिश करते हैं, और जरूरी हो जाता है इस समय पर चर्चा करना और इस पर कठोर निर्णय लेना सरकार की तरफ से भी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हो रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। शिवम भंडारी जी मनोचिकित्सक है, हमारे साथ जुड़े हुए। महेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीषा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शिवम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साइबर एक्सपर्ट है शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप साथ ही शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए। सर आपका भी बहुत बहुत वेलकम करती हूं, और हम चर्चा की शुरुआत करें। शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर साहब आपका भी वेलकम। और महेश जी भी हमारे साथ जुड़े साइबर एक्सपर्ट के तौर पर। मैं सबसे पहले जवाहर साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जिस एज में हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हुए देखना चाहते हैं, उनके जो मस्तिष्क है उस पर उसका विकास होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें उनको क्लास वाइज सिखाई जाती है, बैकस से लेकर और भी छोटी छोटी एक्टिविटीज। लेकिन अब वो एक्टिविटीज मोबाइल तक सीमित हो गई हैं। बच्चों को इतनी लत लग गई है, हम देख रहे हैं कि उनको जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से उन पर प्रभाव पड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे पेशेंट्स बन चुके हैं, और अभी तो ये देखा जा रहा है कि पेरेंट्स के फोन से वो इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं और उनका पैसा उड़ा देते हैं। कितना ये गलत है, और इस पर कोई कठोर निर्णय अभी तक क्यों नहीं लिया जा रहा सरकार की तरफ से? शेट्टी साहब। देखिए, इसमें ना कोई भी चीज अति में थोड़ी तकलीफ तो देती है। जी। किस हद तक देना चाहिए ये माँ बाप या टीचरों का निर्णय है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर मेरे पास समय नहीं है और बच्चे को ऑक्यूपाइड रखना है, तो मैंने मोबाइल दे दिया और उसको जो भी चाहे वो यूज करे। इस तरह की प्रवृत्ति अगर माँ बाप और या एडल्ट में हो, तो बच्चे का डिस्ट्रैक्शन और इस तरह का एडिक्शन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। दूसरी चीज ये है कि गेमिफिकेशन जो हो रहा है शिक्षा में भी, वो इतने हद तक ही होना चाहिए कि बच्चे की रुचि के अनुसार उसकी पढ़ाई हो सके। लेकिन जब आप गेम्स खेलते हैं मोबाइल पे, तो गेम्स क्या एजुकेशनल है या नहीं है, या उसकी लत लग सकती है, क्योंकि गेम का काम है लत लगाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्क्रीन टाइम बच्चा दे सके उनके गेम पे। और उसमें कभी पैसा लग जाता है, और लत लगती है तो पैसा लगता है उसमें। तो ये यहाँ तक जाने की सीमा जो है वो माँ बाप और स्कूल तय करे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, और इसके साइड इफेक्ट भी हम देख रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगना, या आप जैसे तैसे बच्चों को कुछ याद करवाते हैं तो उन बच्चों को बहुत समय तक वो चीज़ याद नहीं रहती है। अब मनोचिकित्सक तौर पर प्रभाव भी पड़ रहे हैं। आइए हमारे साथ जो शिवम जी जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक ही हैं, उन्हीं से हम और भी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि इस ऑनलाइन गेमिंग का हमारे मासूम बच्चों पर किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और क्या आप मानते हैं क्या किया जाए ताकि बच्चे, क्योंकि कई बार बच्चे रिजिट हो जाते हैं, गलत कदम उठा ले रहे हैं, तो माता पिता को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? शिवम जी। जी बिल्कुल। ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बच्चों को बहुत विभिन्न प्रकार के असर दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। उसमें साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल हेल्थ रिस्क इंक्लूडेड रहते हैं। पहले तो क्या होता है, ये गेमिंग का जो वो रहता है कॉन्सेप्ट, वो आपको इंगेज करने का रहता है साइकोलॉजिकली। उसमें क्या रहता है कि एक असाधारण लालच दिया जाता है कि 10 रुपए लगाओ तो आप 1000 रुपए जीतेंगे। वो फिर ये क्या रहता है, बच्चे जो है पीयर प्रेशर में आके जो है, ऑलरेडी बच्चों का मन जो रहता है वो काफी कोमल रहता है, उनका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही इम्पेयर्ड रहता है। सो वो इन सारे गेम में उलझ जाते हैं। उसके साथ है ना, उनका सोशल आइसोलेशन एक क्रिएट होता है। वो नॉर्मल गेम से डेविएट होते हैं, क्रिकेट फुटबॉल इनकी जगह ऑनलाइन गेमिंग में जाते हैं। फिर ये गेम्स जो है धीरे धीरे उनको जो है और लालच देते हैं कि ये एक गुडीज का बंडल खरीद ले ऑनलाइन जाके, ठीक है, ये आप एक पर्टिकुलर गन खरीद लीजिए फॉर एग्जांपल, ये कार खरीद लीजिए, उसके लिए पैसा भरना पड़ेगा। तो एक टाइम तक वो शुरू में जो है वो फ्री देते हैं उसको, बच्चे को, कि ये फ्री चीजें आ रही हैं, आपने लॉग इन करा है गेम में। बट धीरे धीरे जो है वो पैसे की डिमांड करने लगते हैं। अब बच्चे क्या है, उनके पास खुद का इंडिपेंडेंस तो रहता नहीं है, वो माँ बाप के क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं। गेम में भी दो प्रकार रहते हैं, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स। गेम ऑफ स्किल्स जो है वो नॉर्मल गेम्स रहते हैं जिसमें एक स्किल सेट रिक्वायर्ड रहता है। वो गेम ऑफ चांस में क्या है, बाय चांस आप चीज कोई भी जीत जाते हैं, जैसे कि डाइस गेम हो गया, रमी हो गया, रूलेट हो गया। ये सारे जो है गेम ऑफ चांस है रादर देन गेम ऑफ स्किल्स। तो जो बच्चे हैं वो ये गेम ऑफ चांस में उलझ जाते हैं, जिसमें जीतना जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लक और आपके चांस पे डिपेंड करता है। पर ये गेमिंग कंपनियां जो हैं वो इतनी चालाक रहती हैं, वो ये गेम ऑफ चांस को एज अ गेम ऑफ स्किल्स, ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो गेम ऑफ स्किल्स के अधिनियम में लेके सरकार को बाईपास कर दी है
इसके साथ साथ जो है बच्चों पे फिजिकल हेल्थ रिस्क भी रहते हैं। उसमें जो है स्लीप डेप्रिवेशन रहता है, सोने में अनियमितता, पुअर न्यूट्रिशन जो रहता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रह के गेम खेलना, वो प्रमोट होता है। उसके साथ साथ जो है सुसाइडल रिस्क और सेल्फ हार्म रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल डेट होती है, एक कर्जा आता है ऑनलाइन जो उनने उधार लिया है या क्रेडिट कार्ड से लिया है माँ बाप के, उसमें साइबर बुलिंग भी इंक्लूड रहती है। उनसे ज्यादा बड़ी उम्र के लोग जो है वो उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं उसमें, चैट थोड़ा सा बॉक्स संक्षेप में अब ये मैं सारी चाहूंगी चीजें आप ये रहती हैं। बताएं कि पेरेंट्स अब इन चीजों को लेकर किस तरह की समझदारी दिखा सकते हैं। सॉरी, आपका सवाल मैंने सुना मैंने नहीं। कहा पेरेंट्स फिर से अब किस बोलिए। तरीके से इन सब चीजों से पार पाने के लिए समझदारी दिखा सकते हैं, वो क्या कदम उठाएं। देखिए, हाँ, इसके जो है अलग अलग लेवल्स हैं। एक तो पेरेंटल मॉनिटरिंग जो रहती है, आजकल सारी एप्स, सारे फोन्स जो हैं वो एक पेरेंटल मॉनिटरिंग के साथ आते कर हैं, सकते नहीं भी हैं, आते जी हैं तो बिल्कुल। प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है, जिसमें हाँ कि जी, एक नियमित इस समय से इस समय तक बस फोन जो है वो रहेगा, हाँ इतने उसके फंक्शन अलावा सर एक्टिवेट हो सकते हैं, संक्षेप में आइए। डीएक्टिवेट हो सकते हैं। जी। हाँ, और उसके अलावा जो है अगर कोई बच्चा जो है गेमिंग के लिए एडिक्ट हो गया है तो उसको जो है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत रहती है। इसके अलावा एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सेहत और सुरक्षा जो है वो सरकार का काम है। इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं तो ठीक है, सरकार को कुछ ठोस कदम ठीक है, लेना महेश चाहिए। जी के पास जा रही हूँ। महेश जी, वैसे तो लॉ ये कहता है कि इस तरह के जो गेम्स हैं, लॉटरी गेम्स हैं या इस तरह की कोई भी चीज, चाहे वो बैटिंग गेम्स हो, ये कानूनन गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, कुछ ना कुछ लूप होल्स का फायदा उठाते हुए। सवाल ये है कि हम जिस तरीके से इन चीजों को देख रहे हैं, चाहे अनचाहे हम इस ट्रैप में फंसते हुए चले जा रहे हैं। क्या कुछ हम कर सकते हैं कानूनन? हम क्या अगर स्टेप उठाना चाहें तो क्या कुछ कर सकते हैं? और आप क्योंकि साइबर एक्सपर्ट है तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, ये फंसाने का काम जो किया जाता है, आप नॉर्मल आप कोई सोशल मीडिया चला रहे हैं, वहां पर आपको ये गेम आके या ट्रिगर करता है, या फिर आप किसी ऐप को चला रहे हैं वहां पर आकर ये गेम आपको ट्रिगर करता है, ये खुद की ऑनलाइन प्रमोशंस डालते हैं, तब जाकर तो बच्चे का दिमाग भी जाता है ना उस जगह। जी बिल्कुल। आजकल ये सोशल मीडिया में जितने भी ये सब ऑनलाइन पेड प्रमोशन कर देते हैं इस गेम का, जी, तो सोशल मीडिया पे वो पे कर देते हैं तो उनको लाखों लोगों तक ये गेम ऑलरेडी पहुंच जाता है। अब वहां से लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने कुछ गेम्स को शायद बैन भी किया था इंडिया में, बट स्टूडेंट्स को भी मालूम रहता है, वो कहीं ना कहीं से खोज लेते हैं कि एक प्रॉक्सी नाम की चीज होती है जिससे हम लोग आईपी को बाउंस करके दूसरे बहुत कंट्री आसान है, वीपीएन डाउनलोड कीजिए, आपको कोई भी गेम मिल जाएगा। ये चल कैसे पा रहे? कई वेबसाइट को बैन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चल रहे हैं देश में। हाँ, वो इंडिया में बैन है, बट वो प्रॉक्सी के थ्रू क्या करते हैं, वो दूसरे कंट्री का लोकेशन ले लेते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये इंडिया से है, तो दूसरे जगह से वो ऑन हो जाता है, तो ये भी यूज कर लेते हैं। इसमें बाकी एक साइबर क्रिमिनल्स भी बैठे रहते हैं जो क्या करते हैं कि पॉपअप या लिंक भेजते हैं। आपने सुना होगा कि एपीके फ्रॉड हो रहा था हाँ एक, जी, जिसमें एप्लीकेशन भेज दिया जाता है तो मोबाइल का पूरा डेटा हैक हो जाता है। अब मोबाइल का एक्सेस में उन्होंने व्हाट्सएप के साथ क्या बोलते हैं, मेन जो मैसेज है वो भी आ जा रहा है, इवन मोबाइल का सब जो कुछ, कैमरा है आपका उसका पूरा भी फोन access हो दूसरे फोन में खुलने लगता है, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। पूरा एक्सेस हो गया। अब वो बिना ओटीपी के भी यूजर का पैसा निकाल सकता है, तो बाद में पता चलता है कि ये अकाउंट हैक हो गया था, अब उसके थ्रू पूरा पैसा चला गया, और जिसके अकाउंट में गया है वो भी कहीं ना कहीं फ्रॉड अकाउंट होता है, मतलब वो फेक अकाउंट रहता है, यूजर को खुद नहीं पता बिल्कुल रहता है कि जेन्युइन अकाउंट चल रहा है, तो पकड़ना भी मुश्किल हो जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसके इधर मैं पेरेंट्स के बारे में अगर समझने की कोशिश करूं तो हम वो क्या स्टेप्स अपने मोबाइल में ले सकते हैं? देखिए, पेरेंटिंग कंट्रोल ऐप सभी को पता है, लेकिन बच्चे इतने समझदार होते हैं, उससे भी ज्यादा छलांग मार लेते हैं इस मामलों में। तो वहां जाके हम किस तरह की चीजों को, या तो समय समय पर हम चीजों को मॉनिटर करते रहें, जैसे कि आपने कहा कि हम कई बार पेरेंट्स को नहीं पता है कि आप जो फोन चला रहे हो वो किसी और देश की कंट्री को यूज कर रहा है, इसलिए तो हम हमारे बच्चे डाउनलोड कर पा रहे हैं ना प्रॉक्सी यूज करके इस तरह के गेम्स। तो ये भी समझदारी और थोड़ी अवेयरनेस पेरेंट्स को भी रखनी होगी। महेश जी, देखिए, पेरेंट्स को क्या रहता है, मेनली वो पासवर्ड बच्चों को ना दे तो भी एक बेटर है, क्योंकि जब आप पासवर्ड खोल के देंगे तभी बच्चा गेम यूज कर पाएगा, फिर बिल्कुल लॉक कर दें। पेरेंट्स ज्यादातर क्या रहता है कि पासवर्ड भी बच्चों को दे रखा है उन्होंने, तो पेरेंट्स सो रहे हैं तो बच्चा रात को 2 बजे उठ के गेम खेल रहा है, सुबह तक वो गेम खेल रहा है, सुबह स्कूल जाते टाइम उसको नींद आ रही है, तो उससे शिक्षा में प्रभाव पड़ रहा है। तो पासवर्ड नहीं देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अपने एप्लीकेशन को चेक करते रहे कि कुछ अलग से गेम अगर ज्यादा डाउनलोड हो रहा है तो उसको ब्लॉक किया जाए। ब्लॉक किया जाए, बिल्कुल। शेट्टी साहब, वापस आपके पास आते हुए, कहीं तो कुछ कमियां हमने देखी हैं कि जो पेरेंटिंग है उसमें दिखाई दे रही हैं। यूं ही ऐसा नहीं है कि 100% बच्चे इस तरह की चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इन सब चीजों से दूर हैं। आज उनके लिए गैजेट सिर्फ टेक्नोलॉजिकली जो जरूरी चीजें हैं उसी के लिए ही काम आते हैं।
तो कुछ पेरेंट्स तो हैं जिन्होंने समझदारी दिखाई है, तो बाकी जो पेरेंट्स उस तरह की समझदारी नहीं दिखा रहे हैं या फिर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गलतियों का खामियाजा भी बच्चे भुगत रहे हैं। शेट्टी साहब, बिल्कुल भुगत रहे हैं, और बल्कि आप जितना भी हम बच्चों के ऊपर पिल जाए, हाँ, लेकिन गलती माँ बाप की होगी, क्योंकि माँ बाप के को देखकर उन्होंने ये एडिक्शन सीखा है। ये बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि मैं गेम ही खेलूं, हम्म, लेकिन अत्यधिक मोबाइल का यूज करते हुए मैं देखता हूँ जब अपने माँ बाप को, तो मुझे भी लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, तो ये मॉडलिंग कहते हैं इसको। दूसरा है क्वालिटी टाइम कॉन्सेप्ट, जो कि माँ बाप आजकल प्रैक्टिस नहीं करते, और जो प्रैक्टिस करते हैं उनके बच्चे ठीक निकलते हैं। क्वालिटी टाइम कॉन्सेप्ट में बच्चे के साथ आपको कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, जितना भी कम हो, लेकिन उसके साथ 100% होना चाहिए, ना मोबाइल बगल में रखना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों की जो नींद की कमी, जो मनोचिकित्सक ने कहा है, हाँ, वो बिल्कुल सही है कि मैं सोने से पहले तक जब मोबाइल देखता हूँ, तो सोने के 1 घंटे बाद तक उसका असर मेरे दिमाग पर रहता है, जिसको स्लीपलेसनेस कहते हैं, या स्लीप डेप्रिवेशन उन्होंने कहा। उसका असर वो अगले दिन स्कूल पे दिखता है। तो माँ बाप मॉडल कर रहे हैं अपना बिहेवियर, ताकि बच्चा उससे सीख सके। ये प्रथम दृष्टया सबसे सही उपाय है। बिल्कुल। इस मामले में मुझे लगता है कि कुछ डिमांड्स भी उठनी चाहिए, कुछ चीज़ों को लेकर विरोध भी दर्ज कराना चाहिए कि कई बार हम देखते हैं कि आपने कुछ पर्सनल ऐप्स भी हैं जिसको लेकर हम देखते हैं कि जैसे गूगल ऐप या फिर जूम ऐप, इससे भी कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों को जोड़ने के लिए कहा जाता है कि ये एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी हो रही है। मैं अब तो छोटे बच्चों के लिए इतना नहीं है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए जरूर हम अभी भी देखते हैं ये सारी चीजें। तो कुछ चीजों के लिए जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि जब आपका बच्चा स्कूली एक्टिविटी में है तो वो कुछ और ना कर रहा हो, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब वापस मैं आ रही हूँ आपके पास शिवम जी, क्योंकि अब बच्चों के मनोचिकित्सक तौर पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको ठीक भी करना है। और अगर जो बच्चे ऐसी स्थिति में फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं या उन्हें किसी गेम की तरफ अट्रैक्शन दिखाया है, तो माता पिता ऐसी क्या बातें अपने बच्चों से करें ताकि उन्हें समझाइश दी जाए। क्योंकि पेरेंट्स तब हार जाते हैं जब उनका बच्चा हाथ में ही नहीं आ रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी माता पिता इतना कठोर तो नहीं हो सकता है कि उसका बच्चा लेट लेट के रो रहा है तो वो उसे ना करने दे। कई बार कठोर हो भी जाते हैं पेरेंट्स, लेकिन कई बार स्थिति नहीं होती है। तो वहां आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे पेरेंट्स को? पेरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसे आपने बोला कि डी एडिक्शन मतलब एडिक्शन तक पहुंचने ही नहीं देना चाहिए। जो सर ने बोला कि क्वालिटी टाइम शुरुआती स्पेंड दौर करना पर ही चाहिए। रोकना है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपना काम आसान करने के लिए बच्चों को फोन पकड़ा देते। खाना बिल्कुल खिलाने में सही। मुश्किल हो रहा है, फोन पकड़ा दो। कुछ भी जिद कर रहा है, फोन पकड़ा दो। कहीं बाहर घुमाने लेके गए पार्क में, वो रोने लगा, फोन पकड़ा दो। ये सारी स्टेप्स से ही जो है बच्चा जो है एडिक्शन के मुंह में चला जाता है। बट उससे जो है बाहर निकालने के लिए, डी एडिक्शन के लिए जितना आपने पेरेंट्स क्या सोचते हैं ये 1 या 2 दिन का चेंज है बच्चे के व्यवहार में, बट ये नहीं है। ये बहुत समय लेता है ऐसा व्यवहारिक चेंज आने में। इट्स कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो मस्तिष्क में चेंज आते हैं, न्यूरॉन्स में चेंज आते हैं, उसमें काफी लंबे समय लगता है। फिर वो जब हमारे पास आते हैं ठीक करवाने के लिए, तो वो बोलते हैं कि इसको तुरंत ठीक कर दीजिए, 1 महीने में ठीक कर दीजिए। वैसा नहीं होगा। उसके लिए ठीक करने के लिए भी उतना ही समय लगेगा जितना आपने उसको बिगाड़ने में करा है। तो उसको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है, सबसे पहले जो है एक अलायंस बिल्ड करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि हाँ, मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ। एक अथॉरिटेटिव रोल लेके आना पड़ेगा कि बच्चे को बात मनवाने का तरीका होना चाहिए। उसके लिए जो है ये डिजिटल रिवॉर्ड्स की जगह उसको नॉर्मल रिवॉर्ड्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। कुछ छोटी छोटे अचीवमेंट है उसमें उसको प्रेज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। फिर जो है डिजिटल गेम्स की जगह जो ऑफलाइन गेम्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स थे जिसमें एक्चुअल में बच्चे काफी अच्छा कर सकते हैं, काफी एक्सेल कर सकते हैं, उनको प्रमोट करने देना चाहिए। उसमें कुछ प्राइजेस और हैं, खुद भी पार्टिसिपेट करें। अब तो हेल्थ इश्यूज इतने होने लगे हैं, तो वैसे ही पेरेंट्स को भी कहा जा रहा है कि आप कुछ एक्टिविटीज करें। सिटिंग जॉब्स इतनी सारी हो गई हैं। महेश जी, जब साइबर की बात हम करते हैं तो कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि ना चाहते हुए हम उनका शिकार हो रहे हैं। अभी हाल ही में हमने डिजिटल अरेस्ट को बहुत देखा है। बहुत समय के बाद लोगों को समझ आया कि किस तरह से उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। ऐसे ही बच्चे जो नहीं भी जाना चाहते हैं, वो जैसे कि शेट्टी साहब भी बता रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं वो उस चीज में चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो करने क्या वाले हैं, लेकिन उसके बाद घातक कदम, आत्मघाती कदम, ये मैंने शुरू में ही कहा कि ये सारी चीजें इलीगल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हो रही हैं। तो क्या हम इसमें किसी तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं? जैसे कई बार ऐप स्टोर या फिर iOS स्टोर्स के अलावा हमें प्ले स्टोर भी परमिशन देता है कि आप किसी चीज को लेकर अपने रिव्यू दें, रिपोर्ट करें। ऐसा कुछ भी कोई कोशिश हो सकती है पेरेंट्स के द्वारा ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए?
देखिए, मोबाइल में देखा जाए तो हर एक एप्लीकेशन को हम लोग लॉक भी कर सकते हैं। इवन हम लोग प्ले स्टोर को ही अगर लॉक कर दें तो बच्चा जो है नया एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि अगर कोई एजुकेशनल गेम है तो उसको आप अपने निगरानी में ओपन कर दें और बाकी सारे एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दें। तो अगर कोई पॉपअप आता भी है तो क्लिक करेगा, वो प्ले स्टोर पर जाएगा, प्ले स्टोर लॉक है तो आपके फिंगरप्रिंट या आपके पासवर्ड से ही ओपन होगा, तो बच्चा नया एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, सरकार भी ज्यादातर हर घर में जाके तो काम नहीं कर सकती है। सबसे ज्यादा जरूरत पेरेंट्स को ही है और पेरेंट्स को ये एजुकेशन होना चाहिए नहीं, कि कैसे लेकिन कई एप्लीकेशन सारे लॉक हो देश सकते हैं। हैं इसलिए जिन्होंने ये कदम उठाया है, उन्होंने इस तरह के गेम्स को बैन किया है अपने देश में। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कंप्लीटली इस चीज को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? तो भाई, गेम ब्लॉक होगा तो प्रॉक्सी लगा लेंगे, वीपीएन के थ्रू खेलने लगेंगे। बात वही अगर आ अब जाती है। पेरेंट्स अगर सारे एप्लीकेशन को लॉक कर देते हैं तो बच्चा नए गेम को डाउनलोड ही नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स को अगर इतनी एजुकेशन हो जाए कि मुझे क्या ब्लॉक करना है, क्या ओपन रखना है और बच्चा कहाँ से डाउनलोड कर सकता है, तो गिने चुने एप्लीकेशन को ओपन रखे, बाकी सारे ब्लॉक रहेंगे, बिल्कुल। तो बच्चे को फोन ऑन करके भी कुछ दे देंगे। समझदारियां, कुछ चीजें जिनको समझते हुए और थोड़ी सी जागरूकता शायद इन सब से आपके बच्चों को बचा सके। लेकिन उसके बावजूद भी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अगर ये आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो शायद फिर आप कोई पहली कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, भंडारी जी आपका भी शुक्रिया, श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग जो है वो एक लत की तरह बच्चे को लगती हुई चली जा रही है और जाहिर सी बात है जब कोई लत लग जाती है तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश कीजिए कि उस लत को लगने से पहले ही हम अपने बच्चे को सुरक्षित रख पाएं। आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पेरेंटिंग ऐप कंट्रोल करने के लिए ऐसे ऐप हैं जिसमें आप जाके अपने, खास तौर पर सबसे पहले तो अपने पासवर्ड अपने बच्चों के साथ कभी मत शेयर कीजिए। कुछ ऐसी चीजों को आप लॉक कर दीजिए। ऐप लॉक्स होते हैं जहां पर आप प्ले स्टोर हुआ या iOS ऐप स्टोर हुआ जहां से आपका बच्चा डाउनलोड ना कर सके इन चीजों को। समय समय पर आप ये भी ध्यान रखें कि आपके फोन में क्या क्या चीजें डाउनलोड हुई हैं, कौन से गेम्स डाउनलोड हुए हैं। थोड़ा सा समझदारी, थोड़ी सी जागरूकता आपके बच्चे को ऐसे गेम्स में जाने से रोक सकता है, क्योंकि जब इनकी लत लग जाए तो आपका बच्चा आत्मघाती कदम तो उठा ही रहा है, साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल लॉस की तरफ भी आपको लेकर जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे फिर आपका जो अकाउंट है उसको भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जरूरी है इन लतों से अपने बच्चों को बचाया जाए और उसके अलावा कोशिश ऐसे करें कि पहला स्टेप आपका ये हो कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल हर घर में जाते ही साथ हर एक कोने में एक मोबाइल, एक शख्स दिखाई देता है। किसी का किसी से कांटेक्ट ही नहीं है, किसी का किसी के साथ कन्वर्सेशन ही नहीं है। और जब ये चीजें छूट गई तो हमारा जाना दूसरी तरफ हो गया, यानी गेम्स की तरफ, मोबाइल की तरफ, इंटरनेट की दुनिया की तरफ, जो कहीं ना कहीं हमारी आंखें तो खत्म कर ही रहा है। आपकी हेल्थ इश्यूज, छोटे उम्र में ही बच्चों की हेल्थ प्रॉब्लम्स होना, हम पा जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होना, सब ज्यादा समय तक झुकाए हुए आप आंखों से देख रहे हैं, आपके मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, पढ़ाई पर आपकी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जिनकी शुरुआत आपके मोबाइल देने की वजह से हो रही है। ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अच्छे पेरेंट्स होने के नाते कुछ जागरूकता, कुछ अवेयरनेस आपको होना जरूरी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।